और अब खबरें तफसील से। कश्मीर दौरे पर आए यूरोपियन एमपीज के डेलीगेशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के रुख की हिमायत की है। साथ ही ईयू के डेलीगेशन ने आर्टिकल 370 को हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया है। ईयू ने हिंदुस्तान को एक अमन पसंद मुल्क करार दिया। देखिए इस खबर पर यह खास रिपोर्ट। मेरी जान रूह दिल से वापस कश्मीर के दौरे पर पहुंचे यूरोपीय यूनियन के एमपीज ने कश्मीर में हिंदुस्तान के रुख की हिमायत की है। 2 रोजा दौरे पर पहुंचे ईयू के एमपीज ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दौरे के दौरान उठ रहे सवालात का भी जवाब दिया। एमपीज का कहना था कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी एक बड़ी परेशानी है और दहशतगर्दी के साथ जंग में ईयू हिंदुस्तान के साथ है। We are also concerned because this terrorism in Kashmir, and we learned that with very good presentation from the army and from the police and from the civil authorities, is unfortunately coming from abroad. Majority of terrorists who have been killed, who have been put to prison, came from Pakistan. So it's an international problem. ईयू के एमपीज ने दौरे के दौरान हालात का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी दहशतगर्दों को पाकिस्तान की जानिब से फंड किया जाता है। ईयू ने आर्टिकल 370 को हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया। ईयू के एमपीज का कहना था कि आर्टिकल 370 के प्रोविजन को खत्म किए जाने को लेकर वो हिंदुस्तान के साथ हैं। When we see what happened, all the protests going on, first of all, they are not so important. But another issue, we consider that the change of the status, the Article 370 for Pakistan is an internal issue for what we don't not have to be the judge. We have no reason to be judged. We have no legitimacy for that. And I think that the protests that are organized in all the countries should be directed to protest against terrorism. हिंदुस्तान को अमन पसंद मुल्क करार देते हुए ईयू ने जिस तरह दुनिया के सामने कश्मीर की तस्वीर रखी है, उससे कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की बोलती बंद होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं ईयू के दौरे को लेकर अपोजिशन समेत कई पार्टियों के लीडरान ने एतराज भी जताया, जिसके ऊपर ईयू ने जवाब दिया है। ईयू के अरकान ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो यहां सियासत करने नहीं आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईयू के एमपीज ने उनके दौरे को लेकर की गई गलत रिपोर्टिंग की भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे को लेकर गलत अफवाहें फैलाई गईं। पीसी में जानकारी दी गई कि डेलीगेशन ने हिंदुस्तानी आर्मी के दहशतगर्दी से निपटने के तरीके पर जानकारी ली। एमपीज ने कहा कि हमारे दौरे पर तनाज़ा गलत है। I was a little shocked by watching the TV news last night because I saw that some Indian channels gave a quite wrong presentation of our visit. एमपीज की जानिब से AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी के बयान की भी तनकीद की गई। ओवैसी ने डेलीगेशन को नाजी परस्त कहा था, जिसका जवाब देते हुए एमपीज ने कहा कि अगर वो नाजी परस्त होते तो अवाम उन्हें नहीं चुनती और वो इंतखाब में कामयाब नहीं होते। Even some have insulted us, presented us as fascist, Islamophobe, racist, which is absolutely not the case. It will be presented by the colleague, but it's a multi-party delegation with absolutely nobody who could be considered as a fascist, racist, or Islamophobe. I think myself, if I was treated like that in my country, I will put the media to the court. वैसे साहब ईयू के लोग वहाँ पर गए हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और हमें नाजी ना कहा जाए, बल्कि हम तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्या ना कहा जाए उनको? नाजी। अरे हिटलर भी तो इलेक्शन जीत कर आया था, उसके बाद उसने कितने 10 लाख ज़्यादा यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिए, पूरे इंटेलेक्चुअल्स को
जेल में डाला गया, तो वो भी जीत क्या है, वो उसमें कौन इनकार कर रहा है। मगर इनकी नाजी आइडियोलॉजी से वाबस्ता हैं, हिटलर के आशिक हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मंगल को ईयू के एमपीज का यह डेलीगेशन श्रीनगर पहुंचा था, जहां उन्होंने मकामी लीडरान, ओहदेदारों और सरपंचों से मुलाकात की थी। कश्मीर वादी के हालात पर ईयू के अरकान को हिंदुस्तानी फौज ने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी। कश्मीर वादी के हालात पर इसके अलावा सभी एमपी डल झील भी गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूरोपियन यूनियन के 23 एमपीज का डेलीगेशन कश्मीर के हालात का जायजा लेने और जमीनी हकीकत दुनिया के सामने रखने के मकसद से कश्मीर पहुंचा, जहां पर उन्होंने आर्मी के ऑफिसर से, सियासी लीडरान और आम लोगों से मुलाकात की। देखिए रिपोर्ट। 2 रोजा दौरे पर पहुंचे यूरोपीय यूनियन के एमपी डेलीगेशन ने कश्मीर में हर तबके से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि मकामी लोगों से बातचीत के बाद उन्हें लोकल इश्यूज को समझने में मदद मिली। जानकारी के मुताबिक बदनवानी की बात सामने आई है। एक दीगर मेंबर ने कहा कि कश्मीर के हालात अच्छे हों, यहाँ तरक्याती कामों को फरोग मिले, रियासत में स्कूल और अस्पताल खोले जाएं। ज्यादातर कश्मीरी भी यही चाहते हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन के 23 एमपीज का डेलीगेशन कश्मीर के जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए मंगल को कश्मीर पहुंचा। 23 एमपीज का डेलीगेशन मंगल को 11:15 बजे श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरा। उसके बाद यहां से उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में सीधा ताज विवांता होटल ले जाया गया। वहां लंच करने के बाद पूरी टीम आर्मी के चिनार कोर हेडक्वार्टर पहुंची, जहां उन्हें 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने वादी के हालात के बारे में जानकारी दी। मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग देने में पाकिस्तान के किरदार के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद डेलीगेशन ग्रैंड ललित होटल पहुंचा, जहां करीब 15 मकामी डेलीगेशन से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने आर्मी, अवामी नुमाइंदों से भी मुलाकात की। रियासत के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने डिनर के दौरान इंतजामिया का मौक़िफ़ रखते हुए डेलीगेशन को हालात की जानकारी दी। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो EU डेलीगेशन पहुंचा था और उसने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उसके बाद से जो है पाकिस्तान तो एक्सपोज हो ही गया है, साथ ही साथ वो लोग भी एक्सपोज हो गए हैं जो कि हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी इस तरह के जो डेलीगेशन है उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे। जी मीडिया नुमाइंदे खालिद हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। खालिद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये डेलीगेशन आया था यूरोपियन यूनियन का, उन्होंने वहां का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, वहां के जो माहौल का जायजा लिया, यहां से क्या पैगाम लेकर वो गए हैं और क्या कुछ बातें उन्होंने कही है? देखिए, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्रीफ किया आज, उससे साफ जाहिर हुआ कि एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर वो यहाँ से गए हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से अमन लेकर, पीस लेकर वापस जा रहे हैं और हमारा मैसेज भी पीस का होगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआती दौर में ही उन्होंने उन बातों का बड़ी खंडन किया जो कहा गया था कि उनको नाज़िज़ से जोड़ा गया था, उनको रेसिस्ट कहा गया था, उनको इस्लामोफोबिया के बारे में जो कल दिन भर प्रतिक्रिया आ रही थी, उस सब बातों को उन्होंने सिरे से खारिज किया और उन्होंने कहा कि हमारा 40 से ज़्यादा सालों का तजुर्बा है सियासत में। हम केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया जैसे मुल्कों में गए हैं फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए और हमने यहाँ आकर भी वही काम किया है। हम किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं है। ये पूरी तरह से नॉन एक गवर्नमेंट एक दौरा था, कोई ऑफिशियल दौरा नहीं था और हम शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री मोदी के जिन्होंने हमें अनुमति दी आने की। और दूसरी साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि जो यहाँ पर मिलिटेंसी चल रही है हम उसके साथ नहीं है। हम चाहते हैं कि अमन हो, बातचीत से मसले हल हों। और जब ये उनसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान में जो तनाज़ा चल रहा है, जो उतार चढ़ाव चल रहा है, उसमें उस पर वो क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बातचीत एक ज़रिया है और अमन एक रास्ता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनने भारत को सराहा है और उसको अमन पसंद कहा है। और कल के जो लेबरर्स मारे गए 5, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है कि एक आम आदमी को मारा जाता है। उस बात की उन्होंने बहुत ही निंदा की। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव अप्रोच लेके वो यहाँ से गए हैं। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं से वो मिले हैं, उन्हें कहा कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, नौकरियां चाहिए।
और ये सब बातें उनसे शेयर की गई हैं। जो लोग उनसे मिले थे, करीबन 13 डेलीगेशन बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि उनसे मिले हैं कल और शाम को उन्होंने जो सैर की थी डल झील की। उसके बाद एक और बात जो उन्होंने कही कि वो यहाँ से जाके अपने मुल्कों में, यूरोपियन मुल्कों में अपने लोगों से कहेंगे कि वो कश्मीर फिर से एक बार घूमने जाए। कश्मीर एक सेफ जगह है, सुरक्षित जगह है और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कश्मीर की इकॉनमी में बहुत बूस्ट होगा। जी शहजाद, काफ़ी अच्छा ये आपने मुद्दा उठाया है कि इस तरह कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। लेकिन इन सब के बीच अगर हम पाकिस्तान को देखें, क्योंकि पाकिस्तान जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर इस इशूज़ को उठाता रहा है और उसकी कोशिश रही थी, क्योंकि वो हर जगह पर पस्त हो जाता है, दरअंदाजी करा रहा है अपने जवानों से वो। और अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो एमपीज़ आए थे उन्होंने भी इस बात को जो है पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया कि यहाँ पर किसी तरह का कोई मामला नहीं है, सब कुछ आदमी जो है ज़िंदगी मामूल से चल रही है और लोगों को आने के लिए भी वो अपील कर रहे हैं। क्या लगता है कि एक तरीके से पाकिस्तान को भी जब यूरोपियन यूनियन आई है तो उन्होंने झटका दे दिया है? देखिए, निस्संदेह ही एक अंतर्राष्ट्रीय सतर का एक डेलीगेशन जब कश्मीर आया है फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर पिछले कई दिनों से जो है कश्मीर का मुद्दा चल रहा है। कई यूएस कांग्रेस की तरफ से कई बयान आता है, पाकिस्तान की तरफ से कई बयान आए हैं और अब जब ये यूरोपियन डेलीगेशन वापस जाएगा और जैसा कि उन्होंने हमें कहा कि वो 9 अलग अलग गुटों से जुड़े हुए लोग थे जो यहाँ पर आए थे, 23 मेंबर, वो अपने अपने जो ग्रुप्स हैं उनको अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और फिर यूरोपियन यूनियन को वो रिपोर्ट जाएगी और सब कुछ निर्भर ये करता है कि जो कुछ उन्होंने यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल हमें दी है, क्या वही सब वो उस रिपोर्ट में देखते हैं। वो रिपोर्ट क्या आती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी देखने के लिए। लेकिन हाँ, जहाँ अगर आज तक की बात करें तो आज तक उन्होंने निस्संदेह ही एक पॉजिटिव अप्रोच यहाँ से दिया है कि यहाँ पर जो है अमन की बात की है, शांति की बात बिल्कुल, अमन की बात हुई है, शांति की बात हुई है, पीस को यहाँ से लेकर गए हैं और ये पैगाम लेकर गए हैं कि हिंदुस्तान में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर शांति मिलेगी, पीस मिलेगी और आप ज़रूर कश्मीर जाइएगा, वहाँ का दौरा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए खालिद आपका। चलिए बढ़ता आगे। यूरोपियन यूनियन के एमपीज के कश्मीर दौरे को जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने कामयाब करार देते हुए कहा है कि उनके दौरे से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का भांडा फूट गया है। बीजेपी लीडरान के मुताबिक ईयू डेलीगेशन का मकसद ही कश्मीर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का दुनिया को सच्चाई से रूबरू कराना था, जिसमें हिंदुस्तान कामयाब रहा। जीत मान रहे हैं, ये खुले आसमान में आजादी की सांस ले रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का जो प्रतिनिधि मंडल कश्मीर घाटी के अंदर आ रहा है, कोई भी डेलीगेशन आ सकता है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की जनता बहुत खुश है, हर जगह। ऐसा है कि यूरोपियन यूनियन का जो डेलीगेशन कल कश्मीर की जानकारी लेने के लिए आया है, भारत सरकार ने उनको इसलिए अलाउ किया क्योंकि जो पाकिस्तान का दुष्प्रचार लगातार चलता रहता है कि कश्मीर में ये हुआ वो हुआ। पिछले 2-3 महीने से जब से धारा 370 हटाई गई है तो स्टेप बाय स्टेप स्कूलों का खोलना, ऑफिसेज का खोलना, उसके बाद ट्रैफिक जिस प्रकार से चल रही है, फ़ोन जो लैंडलाइन, उसके बाद जो पोस्टपेड फ़ोन हैं सभी को चलाना, मुझे लगता है धीरे धीरे जो ज़िंदगी पटरी पर आ रही है। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा में एक मरतबा फिर से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की है। कुपवाड़ा जिले के माचिल और कुमकारी सेक्टर में सरहद से मुत्तसिल इलाकों में पाकिस्तान की गोलीबारी से एक मकामी बाशिंदे की मौत हो गई। वहीं इस गोलीबारी में 7 से ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। पाकिस्तानी आर्मी जो है लगातार इस तरह की गोलीबारी कर रही है, लेकिन हिंदुस्तानी आर्मी पाकिस्तानी गोलीबारी का माकूल जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़ फायर का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा के मुत्तसिल सेक्टर में उन्होंने आज सुबह से गोलीबारी की, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 आम नागरिक इसमें घायल हुए। इसमें से 4 बच्चे भी हैं, एक और पुरुष भी हैं, जिसकी पहचान मोहम्मद यूसुफ खान के तौर पर हुई है। पाकिस्तान लगातार इस तरह की गतिविधियाँ सीमा पर अंजाम दे रहा है। उसके कुछ मुख्य कारण जो हैं वो ये हैं कि अभी जो आने वाले दिनों में है भारी हिमपात और बर्फ़बारी बॉर्डर्स पे हैं
उसको देखते हुए पाकिस्तान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन करे। दूसरा ये मुख्य कारण है, जितने भी टॉप कमांडर थे हिजबुल मुजाहिदीन जैश मोहम्मद, उनका सेना ने पहले ही एनकाउंटर किया हुआ है। तीसरा मुख्य कारण ये है, जो मिलिटेंटों के पास हथियार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीज़ फायर का उल्लंघन किया जाए, ताकि जो मिलिटेंट हैं उसके साथ साथ हथियार भी यहाँ पे पहुँचाया जाए। अगर बर्फ़बारी होगी और दूसरी चीज़ें होगी तो वहाँ फिर पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलें पैदा कर सकता है, वो इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता है। हमने देखा पिछले 20 दिन से लगातार जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उसका यही मुख्य कारण बताया जा रहा है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान परस्त दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। बौखलाए हुए दहशतगर्दों ने कल 5 बेकसूर लोगों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। वहीं एक शख्स की जख्मी जो हुआ था वो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद से 2 वक्त की रोजी की तलाश में कश्मीर पहुंचे मजदूरों को दहशतगर्दों ने गोलियों से भून दिया। उन्हें क्या पता था कि रोजी की तलाश में आए इन मजदूरों को चंद इंतहा पसंद अपना शिकार बना लेंगे। शेख कमरुद्दीन, शेख मोहम्मद रफीक, शेख मुरसलीन, शेख निजामुद्दीन, मोहम्मद रफीक शेख वो नाम हैं जिन्हें दहशतगर्दों ने जान से मार दिया। मारे गए लोगों के घर वालों पर क्या बीत रही होगी जब उन्होंने सुना होगा कि उनके लिए रोटी का इंतजाम करने हजारों किलोमीटर दूर गए उनके अजीज को गोलियों से भूनकर जान से मार दिया गया। 5 किलिंग्स का लेबरर्स की गई, वो बहुत ही निंदनीय है और जितनी मुशम्मत उसकी की जाए उतनी कम है। मजदूरी के लिए कश्मीर आए हुए ये लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद जब देर शाम आराम कर रहे थे, तभी दहशतगर्दों ने मौत की शक्ल में उनके दरवाजे पर दस्तक दी। दहशतगर्दों ने उन्हें बाहर निकाला और उन पर गोलियां बरसा दी। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि दुनिया के सामने कश्मीर की अच्छी तस्वीर जाए, इसलिए लगातार गैर कश्मीरियों पर हमले कर रहे हैं। हाल ही में करीब 15 दिन में दहशतगर्द ऐसे ही अलग अलग हमलों में 11 मजदूरों की जान ले चुके हैं। दहशतगर्द कश्मीर से सेब ले जाने वाले ट्रक ड्राइवरों, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ पे कल एक ऐसी घटना पेश आई जिसमें 5 गैर रियासती मजदूर जो है वो हलाक किए गए हैं और इसमें एक जख्मी भी हुआ है। आपको बताते चले इस वक्त हम कातरुसु कुलगाम में मौजूद हैं। आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कि यहाँ पे पूरा जो इलाका, यहाँ पे उन 5 गैर रियासती बाशिंदों की जो लाशें पड़ी थी वो यहीं पे थी। अगरचे वो दूसरी जगह पे यहाँ पे क़याम पजीर, रिहाइश पजीर थे, लेकिन उनको वहाँ से लाकर यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे उनको गोलियों से मार दिया गया है। उधर 5 मजदूरों के कत्ल के बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी सतह पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों की तलाशी के लिए कई टीमें तश्कील की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए छापा मार रहे हैं। कुलगाम से खुर्शीद आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हालांकि इससे पहले दहशतगर्दों ने पीर की रात अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। चश्मदीद के मुताबिक दहशतगर्दों ने कुछ ट्रक ड्राइवर्स को अगवा कर लिया था और जिसके बाद 3 ट्रक ड्राइवर किसी तरह से भागने में कामयाब रहे, जबकि एक को दहशतगर्दों ने गोली मार दी। मारे गए ट्रक ड्राइवर की शिनाख्त जम्मू के नारायण दत्त के तौर पर हुई है। रियासी के पैंथर ब्लॉक के गांव कोटला में मातम पसरा हुआ है। गांव के एक गरीब कुंबे का इकलौता सहारा छिन गया है। रोता बिलखता ये कुंबा नारायण दत्त का है। नारायण दत्त को अनंतनाग में दहशतगर्दों ने गोली मार दी। वो अपने पीछे 4 बच्चे छोड़ गए हैं। अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें, इसके लिए नारायण कश्मीर से सेब की खेप लेने गए हुए थे, जहाँ दहशतगर्दों ने उन्हें 3 और ट्रक ड्राइवर के साथ अगवा कर लिया। 3 ड्राइवर तो किसी तरह भागने में कामयाब रहे, लेकिन नारायण के हिस्से में दहशतगर्दों ने मौत लिख दी। साथ ही इन दहशतगर्दों ने नारायण के बच्चों के सर से वालिद का साया भी छीन लिया। हम भी जैसे डेड बॉडी पहुंची उससे पहले वहाँ जहाँ पे पहुंच गए थे। हमें बहुत दुख हुआ है। गरीब फैमिली है, बच्चे जो हैं इसके 4 बच्चे हैं। इसका बड़ा भाई जो है वो भी कोई काम काज है नहीं, उसका प्राइवेट काम करता है। उसके भी 4-5 बच्चे हैं। फैमिली चलाना मुश्किल है इसके लिए। तो
इसकी इन बच्चों की मदर जो है वो 4 साल से पहले से डेथ हो गई है उसकी। रात को जब हमें पता चला कि सिरा कोटला नाम की जगह जो कि ब्लॉक पैंथल में पड़ती है कटरा में, उसका एक सिटीज़न, उसका एक लड़का जो कि ट्रक ड्राइवर का काम करता था, उसकी भी इसी हादसे में मौत हो गई रात को। और बहुत ही गरीब परिवार से ये संबंध रखते हैं नारायण दत्त। अब इनके परिवार की जिम्मेवारी डीसी ने ली है। डीसी मैडम अभी आए थे यहाँ पे और अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से 1 लाख रुपीस जो अनाउंस किया है इन्होंने एज रिलीफ। कुंबे और आसपास के लोग सदमे में हैं। सबसे ज़्यादा ज्यादती बच्चों के साथ हुई। बच्चों की वालदा 4 साल पहले ही गुजर चुकी थी और अब उनके सर से वालिद का साया भी हट गया है। घर पर छाए मातम के बीच जिला इंतजामिया ने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है, जबकि रियासी के एसपी की जानिब से बच्चों के लिए 50,000 की रकम दिए जाने का ऐलान किया गया। साथ ही में चारों बच्चों को ICPS की कोई स्कीम है जिसमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, मगर इसमें बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है और शायद उनकी स्कूलिंग के बारे में जिम्मेदारी उठाई जाती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये जिम्मेदारी लेती है। और इनका जो राशन कार्ड के बारे में भी बातचीत हुई कि किस तरह से इनको फ्री राशन अगर हम मुहैया करवाएं तो इनके आगे की जो ज़िंदगी है वो कुछ ठीक से गुजर सकेगी। और उसी के चलते हमने भी अपनी तरफ से जब उनके घर की हालत देखी, कंडीशन देखी, तो हमें भी लगा कि हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी ने अपने हमारे जो ऑफिसर्स हैं हमने मिलकर ये डिसाइड किया भी कंट्रीब्यूट करके हम भी 50,000 रुपीज़ इनको देंगे ताकि इनका। दहशतगर्दों की जानिब से कश्मीर में ड्राइवरों को निशाना बनाने की ये चौथी वारदात सामने आई है। हालांकि दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेर भी लिया है और उनमें से एक को हलाक कर दिया। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ जम्मू से राजू किरनी की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मजदूरों पर हमले की तनकीद करते हुए दुख जताया है। ममता ने ट्वीट करके मुतासिर कुनबों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो ट्रक ड्राइवर्स जिनका कत्ल हुआ है वो मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका कत्ल हुआ है उसके बाद से ही सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। और इसके बाद अफसोस का इजहार किया है मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने। उन्होंने भी यहाँ पर इस पर अफसोस का इजहार करते हुए हमले की तनकीद की है और दुख जताया है। साथ ही ममता ने ट्वीट करके मुतासिर कुनबों को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर्स के कत्ल के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जो दहशतगर्द है वो लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं जिससे आम शहरी और जो आम आवाम है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और इसी सिमत में कई सारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद अब ममता बनर्जी ने ये ट्वीट किया है और दुख का इजहार किया है। साथ ही मुतासिर कुनबों को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मजदूरों पर हमले की तनकीद करते हुए दुख जताया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके मुतासिर कुनबों को हर मदद का भरोसा दिया है कि हर मुमकिन उनसे जो भी मदद होगी वो दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और उसके जितने भी दहशतगर्द है वो लगातार इस तरह की कोशिश करते हैं कि ताकि कश्मीर की जो अमन है वो ख़राब हो जाए, वहाँ की फ़िज़ा के अंदर जहर घुल जाए, और इसीलिए वो इस तरह के दरअंदाजी को अंजाम देते आए हैं।